नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में बताऊंगी कि ग्रहों की पोजीशन इस महीने किस प्रकार बदल रही है, क्योंकि ये महीना विशेष है। 4 ग्रह स्वग्रही होकर बैठे हैं। बुध का 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे कुछ चेंजेस की वजह से सभी राशियों पर इक्वली इफेक्ट पड़ेगा और आपकी राशि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो राशिफल के दौरान आपको पता चल जाएगा। बाद में मैं आपको व्रत त्योहारों की अपडेट दूंगी, क्योंकि अगस्त माह में बहुत सारे व्रत त्योहार हैं, तो थोड़ा सा फटाफट व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेंगे और उसके बाद मासिक राशिफल की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन से। सबसे पहले बात करूंगी सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 16 अगस्त को वे कर्क से सिंह में प्रवेश कर रहे हैं। उनके साथ में एक ग्रह और उस दिन राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो ग्रह है मंगल, जो कि 16 अगस्त को मीन राशि से मेष राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यानी ये दोनों ग्रह 16 अगस्त को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि इस बार 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहला तो वो 2 अगस्त को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वो 17 अगस्त को यानी सूर्य के राशि परिवर्तन के एक दिन बाद में ही वो कर्क राशि से सिंह राशि में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। यानी आधे महीने पहले भी वो सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाएंगे और बाद में भी वो सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाते हुए दिखाई देंगे। ये बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत सभी राशियों के लिए रहने वाला है। बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जो कि महीने के स्टार्टिंग में यानी 1 अगस्त को ही वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र के साथ में राहु का जड़त्व योग बन रहा है, क्योंकि राहु ऑलरेडी पहले से ही मिथुन राशि के अंदर विराजमान है। गुरु ग्रह इस पूरे माह धनु राशि में स्वग्रही होकर रहेंगे, पर साथ में केतु भी उनके साथ बैठे हैं, जो कि चांडाल योग की स्थिति बना रहे हैं। शनि ग्रह स्वग्रही होकर मकर राशि में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये पूरा माह आपने देखा 4 ग्रह स्वग्रही हो रहे हैं और कई योग के निर्माण हो रहे हैं। गुरु केतु का चांडाल योग, शुक्र और राहु का जड़त्व योग, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, ये 3 योग इस महीने देखने को मिलेंगे। अब फटाफट से जान लेते हैं इस महीने के व्रत और त्योहारों की अपडेट के बारे में। 3 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। 6 अगस्त को कजली तीज का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व वैष्णव संप्रदाय के लोग मनाएंगे और 11 अगस्त को स्मार्त संप्रदाय के। 15 अगस्त को देश का सबसे बड़ा पर्व यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 16 अगस्त को बचबारस का पर्व आ रहा है। 21 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा और 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे धूमधाम से पूरा देश मनाएगा। तो अब बात कर जाते हैं सीधा मासिक राशिफल पे। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की, क्योंकि परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व है, परिवार से ही व्यक्ति की पहचान है, इसीलिए परिवार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं सबसे पहले शुरुआत पारिवारिक स्थिति से ही करती हूँ। तो वृश्चिक राशि वालों की पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। देखिए, लग्नेश आपके मंगल है, जो कि पंचम भाव में बैठ रहे हैं, यानी आगे के जो 15 दिन है वो आपके लाभ में बहुत अच्छी वृद्धि करेंगे, कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, काम को बढ़ाएंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें आप उस फेम और नाम पाते हुए दिखाई देंगे। वहीं आप इस समय साहित्य और ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में भी रुचि रखेंगे। इस समय आपकी पर्सनैलिटी में एक अच्छा और सकारात्मक चेंज देखने को मिलेगा। आप ज्ञान की वृद्धि करते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए, लोगों में भी ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। धन के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अपने दादा दादी के साथ में ददियाल पक्ष की ओर से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। उनसे आपको पूरा स्नेह और आशीर्वाद इस समय देखने को मिलेगा। कुटुंब की यदि हम बात करें तो गुरु केतु का चांडाल योग 2nd हाउस में बना हुआ है। गुरु स्वग्रही होकर भी बैठे, कुटुंब का सहयोग तो मिलेगा, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा अपने धन के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ी हानि के योग बने हुए हैं, इसलिए अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करें, सही जगह पर सही वक्त देखकर ही इन्वेस्टमेंट करें। और यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे पहले एक बार अपने परिवार की सलाह अवश्य लें।
साथ ही इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। यदि आप मीडिया लाइन कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डांसर, म्यूजिशियन, इनमें से कुछ भी हैं, तो आपका ये समय बहुत ही मूल्यवान रह सकता है। आप इस समय बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस माह गेन करते हुए दिखाई देंगे। आपके फेम में, आपके नाम में और अधिक वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। वहीं भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। शनि स्वग्रही होकर पराक्रम भाव में बैठे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके वैभव में वृद्धि होगी, सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग इस समय आपको देखने को मिलेगा। इस समय आप अपनी कोई हॉबी को निखारने में लगे रहेंगे। ये महीना आपकी हॉबी को टाइम देने का रहेगा। बहुत लंबे टाइम से यदि आपने उसको समय नहीं दिया है, तो इस महीना आप उसको समय देंगे और आपके मन में खुशी और संतुष्टि दोनों के भाव उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे। माँ के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी माता का पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आप उनका नाम लेकर, उन्हें स्मरण करके यदि कोई भी काम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर कोई भी काम करते हैं, तो आपका काम निर्विघ्न पूरा होता हुआ चला जाएगा। वहीं संतान पक्ष की ओर से भी आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। पंचम भाव में मंगल का बैठना आपकी संतान के कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा। यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यदि आप पुलिस, सेना, नेवी से रिलेटेड कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, कोई पुलिस एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सेना एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह महीना आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा और आप कॉन्फिडेंस से उसमें आगे बढ़िए। आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। परंतु पीछे के जो 15 दिन है, उसमें आपके ननियाल पक्ष से कुछ खींचतान का माहौल रहेगा। आपके और उनके मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ईगो क्लैश होंगे और उस वजह से आपके और आपके ननियाल के बीच में दूरियां बढ़ेगी। आपके मामा और काका के साथ आपके संबंध थोड़े से खींचे हुए आपको इस समय महसूस होंगे। इस समय आप किसी बुरी लत में भी फंस सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की बुरी आदत का शिकार बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। कोई बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में भी सोच समझकर आपको इस समय चलना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे बैठे हैं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट सप्तम भाव के स्वामी देंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र पर राहु के साथ बैठे हैं, तो जितना आपको एक्सप्रेस अपनी फीलिंग को करना चाहिए उतना नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी आपने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की पर अगले ने उसको गलत वे में ले लिया, आपकी भावनाओं को गलत वे में ले लिया। आप किसी के साथ में अपनी बातों को रख नहीं पाएंगे, खुल के कह नहीं पाएंगे। यानी लव रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। आप अपने प्यार का इजहार उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से का व्यक्तित्व आपका है। जीवन साथी के साथ ओवरऑल आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी चलेगी। एक अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में रहेगी। एक दूसरे के साथ में गिफ्ट का आदान प्रदान करेंगे और इस समय यदि सोने या चांदी से रिलेटेड कोई चीजों का आप आदान प्रदान करते हैं, तो आपके रिश्तों में और अधिक मजबूती उत्पन्न होती है। पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, पर ससुराल पक्ष की ओर से कुछ फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बने हुए हैं। शुक्र राहु का जड़त्व योग जो बना हुआ है, इस वजह से ससुराल वालों के साथ में आपकी ट्यूनिंग इतनी बेहतर नहीं रहेगी जितनी बेहतर होनी चाहिए। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल आपका अधिक बढ़ जाएगा और उस वजह से आपके बीच में खींचतान, कुछ मनमुटाव और अधिक बढ़ने की संभावना बनी हुई है। इस समय बहुत ही धैर्य और विवेक से आपको अपने रिश्तों को हैंडल करना पड़ेगा, अन्यथा जो माहौल आपका बना हुआ है उस वजह से रिश्ते और भी अधिक गहरे, दूरियां आपके और आपके रिश्तों में हो सकती है। आपके पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। सूर्य जो कि आगे के 15 दिन बुध के साथ में आपके भाग्य स्थान में बैठे, बाद में वे कर्म में आकर जब बैठेंगे तब आपके पिता के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग और बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग आपकी बनेगी। उनके सहयोग से आप कोई बड़ा काम, बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा टेंडर गवर्नमेंट से हासिल करते हुए, गवर्नमेंट के साथ में यदि आप कोलैबोरेट करते हुए ठेकेदारी का यदि कोई काम है, कोई टेंडर है, कोई आपका ठेका है, तो वो एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देगा। इस समय लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी बनती हुई चली जाएगी, यानी ओवरऑल पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अब आ जाते हैं सीधा आर्थिक स्थिति पर। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा भाग्यवर्धक रहेगा। लाभ भाव के स्वामी हैं जो कि कर्म भाव के स्वामी के साथ में, कर्मेश के साथ में युति करके पीछे के 15 दिन तो बैठेंगे ही, आगे भी वो कर्मेश के साथ में भाग्य स्थान में बैठेंगे। यानी ओवरऑल ये महीना आपके लाभ को बढ़ाएगा, भाग्य साथ देगा, काम में गति मिलेगी और आकस्मिक लाभ की भी प्राप्ति होगी। इस समय आपकी अटकी हुई योजनाएं चल निकलेगी। बहुत लंबे टाइम से
उनमें जिन योजनाओं में पैसा फंसा हुआ था वो अब रिलीज हो जाएगा, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। इस समय आपको अपने भाई और दामाद से भी विशेष लाभ अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जो काम कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें कंसंट्रेट होकर यदि आप करेंगे तो वो काम आपको बहुत ही अच्छा फलीभूत इस महीने होने वाला है। इस समय आपका सर्कल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, पारिवारिक सदस्यों के साथ में आपकी गैदरिंग यानी गेट टुगेदर बहुत अच्छा रहेगा। यानी महीने में आप अपने परिवार को बहुत ज्यादा महत्व और समय इस महीने देंगे, जिससे आपका पारिवारिक माहौल भी और अच्छा और खुशनुमा होता हुआ चला जाएगा। वहीं आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। इस समय नई प्रॉपर्टी बनाने का टाइम है। ये इस टाइम कोई भी नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। ये समय आपके लिए विशेष लाभदायक और सफलतादायक रह सकता है। इस समय नए वाहन की खरीदारी भी आपको करनी चाहिए। घर में नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लेते हुए दिखाई देंगे। नई खरीदारी करने से आपके पारिवारिक सदस्य भी उत्साहित रहेंगे और आपके मन में भी प्रसन्नता के भाव रहेंगे। जो खर्चे आपके बहुत लंबे टाइम से चल रहे थे वो खर्चे खत्म हो जाएंगे और अब लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी होती हुई, आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही साउंड होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय की। देखिए, शिक्षा की दृष्टि से देखो तो महीने के पहले 15 दिन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। देखिए, जो पंचमेश है गुरु, वो पैतृक संपत्ति यानी सेकेंड हाउस में जाकर बैठे। इस समय आपकी विद्या से आप सभी को अचंभित करते हुए नजर आएंगे। कुछ नए इनोवेशन करेंगे, कुछ नए आविष्कार। यदि आप कोई साइंस से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलने के चांसेस बने हुए हैं। इस समय लेक्चरशिप और टीचरशिप में भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपके टीचर आपको कुछ शिक्षा देते हैं, कुछ गाइडेंस देते हैं तो आप उनकी बातों को मानेंगे, उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके टीचर्स के आप चहेते बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको सभी का पूरा सहयोग मिलेगा अपने अध्ययन अध्यापन में। साहित्य के सृजन में आपका झुकाव इस समय अधिक रहने वाला है। अब आ जाते हैं सीधा करियर पे। करियर की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आप नई नई थीसिस लिख सकते हैं। कोई नई थीसिस अगर आप बहुत लंबे टाइम से लिख रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। वो आप ये महीना आपके उस थीसिस का लास्ट चरण होगा और वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और उससे आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। साथ ही आपके करियर में नई दिशा आपको मिलेगी। इस समय जॉब की यदि आप तलाश कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब यानी राजयोग के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। भाग्य स्थान के अंदर सूर्य बुध का बुधादित्य योग, फिर कर्म स्थान में सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके कर्म को बढ़ाएगा, भाग्य को बढ़ाएगा और आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं निश्चित तौर पर आपको वो जॉब मिलती हुई दिखाई देगी। व्यवसाय की दृष्टि से आपका समय बहुत ही उन्नतिदायक है। व्यवसाय में आप नई उन्नति करेंगे, पिता का पूरा साथ और मार्गदर्शन मिलेगा। उनके सहयोग से कोई बड़ी समस्या से आप निकल जाएंगे। कोई बड़ी समस्या से निकलते हुए कोई बड़ा टेंडर या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कोई बड़ी कंपनी के साथ आपका टाई अप हो सकता है। इस समय यदि आप जॉब में हैं, यदि गवर्नमेंट जॉब में है, विशेषकर प्रशासनिक अधिकारियों में से आप कोई हैं, आईटी सेक्टर यानी प्राइवेट जॉब में है, तो आपका ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। मेडिकल लाइन में है तो भी आपका समय बहुत ही अच्छा ये निकलने वाला है। ये महीना आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक और आपके काम को ऊंचाई पर ले जाने वाला, आपको प्रमोशन दिलाने वाला, आपके फेम को बढ़ाने वाला रहेगा। ओवरऑल ये महीना आपके लिए शिक्षा, करियर और व्यवसाय तीनों की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको ये महीना फेमस कर देगा और आपके लिए महीना यादगार भी हो जाएगा, क्योंकि इस महीने से आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। परंतु थोड़ा प्रयास आपको खुद को करना पड़ेगा। कर्म पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। पहले आप कर्म करेंगे तभी आपका भाग्य और ग्रह नक्षत्र आपको सपोर्ट करेंगे, इसलिए कर्म किए जाइए। आपको अपने आप आपके ग्रह ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। नव विवाहित जोड़े के लिए ये समय एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहने वाला, एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग रख के आगे बढ़ने वाला है। पर लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। शुक्र राहु का जड़त्व योग बन रहा है, इसीलिए यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, थोड़ा सा एक दूसरे को देखें। आप खुलकर अपनी बातों को अपने पार्टनर के साथ में नहीं रख पाएंगे, जिससे आपके मन में झिझक, आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। थोड़ी झिझक, थोड़ी दूरी आप दोनों के बीच में देखने को मिलेगी।
वैवाहिक जीवन में आप दोनों बहुत ही अच्छे दाम्पत्य सुखों को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय देंगे। इस समय सोने और चांदी से रिलेटेड यदि आप कोई गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं तो आपकी मॉर्निंग और भी अच्छी होती हुई दिखाई देती है। इसीलिए इस समय इन गिफ्ट का आदान प्रदान जरूर करें ताकि आपका रिश्ता और अधिक मजबूत होता हुआ चला जाएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए ओवरऑल पहला हाफ जो है वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। देखिए, रोग भाव के जो स्वामी हैं वो अपने से 12वें जाकर बैठे हैं, आपके रोगों में वृद्धि करेंगे। जो बहुत लंबे टाइम से स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या सी, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, थायराइड हो जाना, शुगर हो जाना, कुछ ब्लड की क्लॉट आपके शरीर में हो जाना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। आपके खून की खराबी से पिंपल निकल आना, ऐसी समस्याएं आपको इस महीने झेलनी पड़ सकती है। इसलिए आपको विशेष ध्यान आगे के 15 दिन जरूर रखना है। अपने स्वास्थ्य में बिल्कुल भी लापरवाही न करें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य सही तो हम सही। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें। स्वास्थ्यवर्धक चीजों को लें जो ब्लड को प्योरीफाई करे, जो आपके बीपी को कंट्रोल कर सके। ऐसी चीजों का अधिक से अधिक सेवन करना आपके लिए बेहतर रहेगा। परंतु पीछे के जो 15 दिन है, यदि पहले जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत बढ़ गई थी वो अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि मंगल स्वग्रही होकर रोग भाव में बैठेंगे, और जब मंगल स्वग्रही होकर बैठेंगे तो आपके रोगों में कमी लाएंगे, स्वास्थ्य लाभ दिलाएंगे। बहुत लंबे टाइम से यदि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे थे तो वो अब खत्म होती हुई चली जाएगी, यानी मिले जुले परिणाम आपके लिए ये महीना लेकर आया। आगे के 15 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है, आप मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना ओवरऑल बहुत अच्छा है। इस महीने आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से आप तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। तो क्या करें आप ऐसा? आप अपने कार्य क्षेत्र को और अधिक कैसे विस्तार करें, अपने काम को और अधिक कैसे बढ़ाएं, लाभ की स्थितियों को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए आज मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताऊंगी। देखिए, परद श्री यंत्र शिवलिंग, जो कि विशेष रूप से श्री यंत्र और शिवलिंग दोनों एक साथ आपके कार्य को बहुत अच्छी गति प्रदान करेंगे। बहुत रेयर ये बनता है, बहुत अच्छा ये शिवलिंग माना जाता है, बहुत ही चमत्कारिक है और आर्थिक पोजीशन को ठीक करने में, ऋण से मुक्ति दिलाने में और हर कार्यों में विघ्न दूर करने में बहुत ही कारगर ये शिवलिंग है। तो इस शिवलिंग की पूजा आराधना आप करें। यदि आपने अब तक अपने पूजा कक्ष में इसको स्थापित नहीं किया है तो आप इसको स्थापित जरूर करें। ये शिवलिंग आपको कहां से कहां ले जाएगा, आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा और विशेष रूप से आप अपने ऑफिस में या जहां आप काम करते हैं फैक्ट्री में, वहां इसे जरूर स्थापित करें और रोज इसकी पंचामृत से अभिषेक करें। यदि पंचामृत नहीं मिल पाए तो आप कच्चे दूध में जल मिला के इससे अभिषेक कर दीजिए, परंतु ये रूटीन से आपको करना है। देखिएगा लक्ष्मी किस तरह से आप पर मेहरबान होती है और साथ में विष्णु, लक्ष्मी और शिव पार्वती दोनों का संयुक्त आशीर्वाद आपको देखने को मिलता है। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती यदि हमको इन दोनों देवताओं का आशीर्वाद मिले। तो इस उपाय को आप अपने जीवन में जरूर बनाइएगा। नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि हमारे चैनल को आज आपने पहली बार देखा है तो प्लीज चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। नए नए वीडियो हम लोग अपलोड करते रहते हैं समय समय पर, उनकी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहे। परंतु जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनसे भी धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियो को इतना लाइक कर रहे हैं। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। मैं उन सजेशंस को फॉलो भी करती हूँ और जो भी अच्छे सजेशंस देते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें अमेंडमेंट करूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और इस महीने सारे व्रत और त्योहारों का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण।